यद्ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद्ग्रहं पावनं स्रवमन्य पावन कारणम। यानी कि जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और अब रसपान कीजिए आज की कथा। एक समय श्री सुत जी महाराज को नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे देखकर शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लोमहर्षण कुमार श्री सुत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने श्री सुत जी से कहा कि हे मुनि, अब आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा भी कहिए। तब श्री सुत जी कहने लगे कि मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणारविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सब की कृपा से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। भीमसेन आदि सभी भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए और फिर युधिष्ठिर जी ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण पिता, आपकी कृपा से मैंने बहुत उत्तम कथाएं सुनी है। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आज हमें यह कथा भी सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे कि धर्मराज, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा तरह तरह की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। ये सदा पुण्यदायक तथा निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ पर किसी को किसी से कोई भी बैर नहीं होता। धर्मारण्य निर्भय स्थान है। वहाँ गौ और व्याघ्र, चूहे और बिल्ली एक साथ खेल कूद किया करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमयी, दिव्य और पावन से भी अति पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा किया करते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मुनि, देवताओं ने इस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य ही क्यों रखा? तो व्यास जी बोले कि हे राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे नीलकंठ, आपके अनंत स्वरूप है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को भी नहीं है। आप कैवल्य और अमृत स्वरूप है। आपको मेरा नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। हे देव, आप ही सब कुछ है। आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सभी प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य भी आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा ही संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम क्या चाहते हो? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने
वो देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। और यही सोचकर इंद्रादि सभी देवता उनकी तपस्या से घबरा उठे हैं। हे देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। तब महादेव जी बोले कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें धर्मराज से भय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को निर्भय होकर चले गए। परंतु देवराज इंद्र को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरे लिए तो यह बड़ा ही भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही यह कठिन तपस्या प्रारंभ करी है। और ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवता गणों, मैंने बहुत कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है उसी को धर्मराज क्यों मुझसे छीन लेना चाहते हैं। तब यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले कि फिर तो हे देवराज, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां उर्वशी आदि अप्सराओं को भी भेजा जाए। उन सभी को भगवान शिव की बात पर और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद वे तरह तरह के उपाय सोचने लगे। तब देवराज इंद्र ने अप्सराओं से कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ और जहाँ पर धर्मराज पुष्कर तपस्या में लीन है, वहाँ पहुँचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ कि जिससे वे अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं और उनका ध्यान भंग हो जाए। तब इंद्र का ये वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा कहने लगी कि हे पाक शासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहाँ धर्मराज तपस्या कर रही थी। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर अपने गालों पर रोली की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर और मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा हो उठा। अब वर्धिनी ने धर्मराज को शुद्ध सा हुआ देखकर पूछा कि हे प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप ये दुष्कर तपस्या क्यों कर रहे हैं। तब यमराज जी कहने लगे कि हे भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसीलिए यह कठिन तपस्या कर रहा हूँ। तब यह सुनकर वर्धिनी बोली कि हे धर्मराज, इस तपस्या के कारण ही तो देवराज इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से, यानी कि उनके सत्य बोलने से सूर्य नंदन यमराज बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा कि मैं समस्त पाप कर्मों, दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब वर्धिनी कहने लगी कि हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। तब यमराज उससे बोले कि तथास्तु, अब तुम शीघ्रता से कोई दूसरा वर मांगो। तब वर्धिनी कहने लगी कि हे महामते, इस क्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सभी पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय सब कुछ अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज मौन हो गए। तब वर्धिनी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान किया और फिर वहां जाकर देवराज इंद्र से इस प्रकार वह कहने लगी कि हे देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय मत कीजिए, वे तो यश प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ पर धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहाँ पहुंचकर महादेव कहने लगे कि हे धर्म, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। और इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज अपनी समाधि से उठकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि
हे भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नीलकंठ आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको मेरा नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप और श्री हरि है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम और शांत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सभी अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको मेरा नमस्कार है। आपके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में आप धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई स्तुति का जो भी पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े या सुने, वे सभी पापों से मुक्त होकर कैलाश धाम को जाए। और इस प्रकार धर्मराज जी ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी कहने लगे कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तब यमराज बोले कि हे प्रभु, अगर आप मुझे मनोवांछित वर देते हैं तो इस महान क्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। तब महादेव जी कहने लगे कि धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से ही विख्यात होगा। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। तब धर्मराज कहने लगे कि हे भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो और ये समस्त देहधारियों के लिए पवित्र और सनातन मोक्ष स्थान हो। महादेव जी बोले, एवं अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। और ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्म वापी का निर्माण किया, जो बड़ी ही मनोरम है। अब देखिए, अगर आप धर्मेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक तो हिमाचल में है और दूसरा बनारस में है। धर्मराज जी ने वहीं पर धर्म वापी का निर्माण किया था, जिसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश यानी कि बीमारियों के नाश और कलेश की शांति के लिए उस धर्म वापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव, कोई परेशानी नहीं होती। अंतर्या, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग है, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य उस परम पुण्यमयी धर्म वापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह कभी गर्भवास को नहीं प्राप्त होता और महाभयंकर कुंभीपाक, रोरव तथा अंधता मिश्र आदि नरक से भी मुक्ति पा जाता है। धर्म वापी में तर्पण करने से बहिष्यत, अग्निस्वाद, आजप और सोमद नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गर्मन तथा सोने आदि की चोरी का पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट हो जाता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होते हैं, वह सब 100 वर्ष तक यह नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए यह मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक है, ऐसा बताया गया है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।